Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, in my last video I have finished present perfect by direct method of teaching, and I had given you a long list of how to practice present perfect tense. Here I am going to take up the same thing, present perfect branch, by translation method. That was also a practice paper based on direct method of teaching. This is also a practice paper based on translation method. Now, as I told you that in my last video also, that प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ए है, आ है, ई है। ये इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है हिंदी में। जब आप जान गए कि हिंदी में हमको ये पहचान है, तो अब बनाएंगे कैसे, उसका फार्मूला क्या है। ये फार्मूला हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया था, फिर आपको हम बता रहे हैं। तो अब जान गए कि ये सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं से प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो उसके बनाने का फार्मूला ये हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखेंगे। हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 तक भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट होना किसी सेंटेंस में कोई शर्त नहीं है कि कंडीशन ही है कि ऑब्जेक्ट होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। और सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लगाएंगे, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाएंगे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाएंगे। अब इस आधार पर हम चलते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने ट्रांसलेशन दिया है, ये प्रैक्टिस पेपर भी है, आप बनाएंगे और मैं इसको इसके बाद पढ़ने के बाद आपको ट्रांसलेट करूँगा, फिर आप अपने कॉपी में मिलाएं। उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए हैं। उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए हैं। बंदर पेड़ पर चढ़ गया है। धोबी ने कपड़े धोए हैं। सिकंदर ने पूरी दुनिया फतह की है। मैंने एक डॉक्टर से मशवरा लिया है। उसने मुझे आराम करने को कहा है। उसने खूब पैसे कमाए हैं। 8 नंबर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। मूसलाधार बारिश अलग है, हल्की बूंदाबांदी अलग है। 1 महीने से वर्षा नहीं हुई है। लुटेरे घर में घुस आए हैं। वह लोग आपस में लड़ गए हैं। माँ ने बच्चे को माफ़ कर दिया है। मेरे पड़ोसियों ने हमेशा के लिए यह घर छोड़ दिया है। उसने एक अच्छा ओहदा हासिल किया है। और आखिरी सेंटेंस, रेलगाड़ी समय पर पहुंच गई है। वन थिंग आई मस्ट मेक यू क्लियर, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, जैसे सूरज निकला, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। द सन रोज, सब्जेक्ट प्लस V2 हो जाएगा। सूरज डूबा, द सन सेट, सब्जेक्ट प्लस V2। लेकिन सूरज निकल चुका है, निकल गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। द सन हैज़ राइजन होगा। सूरज डूब चुका है, डूब गया है, पश्चिम में डूब गया है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट में है। द सन हैज़ सेट इन द वेस्ट। बारिश हुई, इट रेन्ड, बारिश हुई है, इट हैज़ रेन्ड। तो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक डिफरेंस यही है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चूँकि वो हमेशा बोलते हैं, तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि हम इस जगह पर सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करें, या हम सब्जेक्ट हैज़ ए V3 यूज़ करें, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बोलें। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये आप समझे कि यहाँ हर सेंटेंस में है, ये है नहीं रहेगा। जैसे उसने मेरी मदद की, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। उसने मेरी मदद की है, ही हैज़ हेल्प्ड मी।
वो लोग आए, दे केम होगा, वो लोग आए हैं मेरे घर, दे हैव कम टू माई होम। ये प्रेजेंट परफेक्ट अब पास्ट इंडिफिनिट का डिफरेंस है। पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V2 के फॉर्म में और बातें होंगी। अब आइए इसके ट्रांसलेशन में। मैंने 15 सेंटेंस में 15 डिफरेंट वर्ड्स जानबूझकर दिए हैं ताकि आपको स्टॉक ऑफ वर्ड्स भी बढ़े और वर्ड मीनिंग भी मालूम हो। एक चीज़ और आप जान लें, हर किताब में जब जहाँ टेंस पढ़ाया जाता है वहाँ पर उसके बाद या लास्ट में V1, V2, V3 प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का तीनों फॉर्म दिया गया है। आपको इस ट्रांसलेशन को बनाने के लिए मस्ट है कि आपको वो लिस्ट याद करनी ही पड़ेगी, या फिर इतनी बार बनाएं कि याद हो जाए। राइट, रोट, रिटेन, गो वेंट गॉन, कम केम कम, राइज रोज राइजन, ये रटना ही होगा, याद करना ही होगा। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट। उसने मुझसे 100 रुपये उधार लिए हैं। ही हैज़ बोरोड 100 रुपीज़ फ्रॉम मी। सेकेंड है बंदर पेड़ पर चढ़ गए हैं, बंदर पेड़ पर चढ़ गया है। द मंकी हैज़ क्लाइम्ड ऑन द ट्री, द मंकी क्लाइम्ड ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर चढ़ गया। he caught the caps, कैप सेलर की कहानी में पास्ट इंडिफिनिट में इस तरह के सारे सेंटेंसेज हैं। नाउ धोबी ने कपड़े धोए हैं। द वॉशरमैन हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। नंबर 4, सिकंदर ने पूरी दुनिया फतह की है। एलेक्जेंडर, सिकंदर को अंग्रेज़ी में एलेक्जेंडर कहते हैं, उसी तरह जिस तरह से अरस्तु को अरिस्टोटिल कहते हैं। एलेक्जेंडर हैज़ कंकर्ड द होल वर्ल्ड, कंकर्ड द होल वर्ल्ड। मैंने एक डॉक्टर से मशवरा लिया है। अ डॉक्टर इज़ ऑलवेज कंसल्टेड, ऑलराइट। आई हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर, आई हैव कंसल्टेड अ डॉक्टर। उसने मुझे आराम करने को कहा है। डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं कर सकता है। ही हैज़ आस्क्ड मी, ही हैज़ टोल्ड मी से काम जरूर चल जाएगा, लेकिन असल अंग्रेजी है डॉक्टर का काम है एडवाइस करना। वो एडवाइस करता है, अब पेशेंट उसको माने चाहे नहीं माने, मानना उसी की भलाई में है। उसने मुझे आराम करने को कहा है। ही हैज़ एडवाइज्ड मी टू रेस्ट और ही हैड एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, दोनों आप बना सकते हैं। नंबर 7, उसने खूब पैसे कमाए हैं। He has earned a lot of money. He has earned a lot of money. हल्की बूंदाबांदी हुई है, मूसलाधार बारिश हो रही है। It is raining cats and dogs, ये फ्रेज है मूसलाधार बारिश की। It has rained cats and dogs, मूसलाधार बारिश हुई है। और यहाँ है बूंदाबांदी हुई है, बारिश नहीं हुई है। It has drizzled, DRIZZLE, ड्रिजिल, बूंदाबांदी होना। इट हैज़ ड्रिजिल्ड, 1 महीने से वर्षा नहीं हुई है। इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर अ मंथ, इट हैज़ नॉट रेन्ड फॉर अ मंथ। लुटेरे घर में घुस गए हैं। लुटेरे वर्ड भी अंग्रेज़ी में अभी हिंदी वालों ने बहुत से न्यूज़पेपर्स में डकैत, लुटेरे ये सब एक्सेप्ट कर लिया है, बट द ओरिजिनल अंग्रेजी इंग्लिश इज रॉबर्स। रॉबर्स हैव इंटर्ड द हाउस, रॉबर्स हैव इंटर्ड द हाउस, द डकैट्स हैव इंटर्ड द हाउस, यू मे राइट। नाउ 11 नंबर, वह लोग आपस में लड़ गए हैं। दे हैव क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स और दे हैव फॉट अमंग देमसेल्फ। 2 आदमी के बीच में कोई भी बात घटना हो रही है तो बिटवीन होगा। द मदर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट बिटवीन द सन एंड द डॉटर, बिटवीन हर 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ 2 का बोध हो रहा है, लेकिन अमंग 2 से हमेशा ज़्यादा में होगा। तो दे हैव फॉट और दे हैव क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। माँ ने बच्चे को माफ़ कर दिया है। द मदर हैज़ फॉरगिवन द चाइल्ड, द मदर हैज़ फॉरगिवन द चाइल्ड। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, ये आपको याद करना मस्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है तो
प्रेजेंट परफेक्ट की लिस्ट आपको याद करनी ही होगी. देयर इज़ नो ऑप्शन अदर दैन दिस. नाउ द 13 इज मेरे पड़ोसियों ने हमेशा के लिए यह घर छोड़ दिया है. माई नेबर्स हैव लेफ्ट दिस होम फॉर गुड. माई नेबर्स हैव लेफ्ट दिस होम फॉर गुड, हमेशा के लिए, फ्रेज है ये. नंबर 14, उसने एक अच्छा ओहदा हासिल किया है. ही हैज़ गॉट भी हो सकता है, ही हैज़ ऑब्टेन भी कर सकते हैं, ही हैज़ अर्नड भी कर सकते हैं. ही हैज़ अर्नड अ वेरी गुड पोस्ट. ही हैज़ अर्नड अ वेरी गुड पोस्ट. एंड द लास्ट वन इज़ रेलगाड़ी समय पर पहुंच गई है. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड ऑन टाइम. My dear viewers or readers, whoever you are, this is present perfect. Here I am closing present perfect by translation method also, by direct method of teaching also. Here is the translation, you translate it, practice it, and after writing you take the video time and again, read it, and after this video I am going to take up present perfect continuous सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4, जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ आपको सिखाएंगे. तब तक आप इंतज़ार करें. वेट फॉर माय वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच इंडीड.